हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। और आज का वीडियो में आज हम फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में दोनों में दुविधा बनी रहती है कि कौन सा बेस्ट है। तो दोनों अपने जगह पे अच्छा है और दोनों ही वैल्यूएबल एनालिसिस करके अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए भागीदारी करते हैं हमारे ट्रेडिंग लाइफ में। तो इसके लिए आप देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं ऑलमोस्ट छोटे छोटे प्रॉफिट दिलाते हैं और एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में आप अच्छे खासे टेक्निकली बाई और सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के पर्पज से स्टॉक में बने रहना है और बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके लिए हम एक चार्ट की बात करेंगे और वो चार्ट है बजाज फाइनेंस का। और बजाज फाइनेंस का चार्ट आप देखेंगे तो इस स्टॉक का फंडामेंटल चार्ट जो टेक्निकल चार्ट है 2012 से लेकर 2014 तक उसने खास एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड किया और उसके बाद एक बहुत बड़ी तेज़ी आई। जो बहुत बड़ी तेज़ी आई 2015 से लेकर के 2019 के लास्ट और 2020 जनवरी तक अच्छा खासा इस स्टॉक ने रिटर्न दिया। मीन्स कि 40 टाइम्स इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है 2012 के लो से 40 to 30 टाइम्स। तो आप समझ सकते हैं कि अगले 5 सालों में 8 सालों में इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया। लेकिन 2012 से लेकर 2014 के बीच में आप एक टेक्निकली इस स्टॉक को ट्रेड कर रहे होते। बेसिकली 2009 से आप चार्ट को देखेंगे बारीकी से तो 2009 से लेकर के 2013 तक का जो पीरियड रहा है एक टेक्निकली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एक रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिखा है। और उसके बाद 2013 एंड और 2014 फरवरी से जो इसमें स्पीड पकड़ा अच्छा खासा इस स्टॉक ने, स्पेशली 2015 से लेकर के 2020 तक के जनवरी तक, मीन्स कि ये स्टॉक 200 रुपये से 5000 तक का मूवमेंट इसने सफ़र तय किया। तो 5000 का जो मूवमेंट तय किया वो एक टेक्निकल के बेस पे आप नहीं पकड़ सकते। तो दोनों ही टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही हेल्पफुल होता है। और आप अगर एक रेंज में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं उसको हम सैटेलाइट स्ट्रेटजी बोलते हैं। सैटेलाइट स्ट्रेटजी क्या होता है? बेसिकली ये स्ट्रेटजी जो होता है ये एक स्ट्रेटजी में आप एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को इन्वेस्ट करके होल्ड कर सकते हैं। उसके लिए आप 40-60 रेशियो का यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको स्टॉक में फंडामेंटली रिसर्च करके बैठे हैं तो उसमें से 60% आप उसको लॉन्ग टर्म के पर्पज से होल्ड कीजिए और 40% कैपिटल का ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करते रहिए। क्योंकि गलती से ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करने वाले जो ट्रेडर होते हैं कहीं ना कहीं उनसे स्टॉक निकल जाता है और फिर एक लंबी तेज़ी में फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कोर सैटेलाइट स्ट्रेटजी को यूज करके और उसके बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, साथ में जो 40% 50% कैपिटल को एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करके आप उससे शॉर्ट टर्म रिटर्न भी कर सकते हैं। मीन्स कि सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट फॉर एक्टिव रिटर्न के लिए होता है और लॉन्ग टर्म कोर इन्वेस्टमेंट फॉर पोर्टफोलियो के लिए यूज किया जाता है। इसमें दोनों टेक्निक में इसकी सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट फॉर एक्टिव रिटर्न के लिए आप टेक्निकल स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप फंडामेंटल स्टडी को यूज कर सकते हैं। मीन्स कि ओवरऑल दोनों ही एक दूसरे का हेल्प लेकर के आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ये बोलना कि ये टेक्निकल अच्छा है फंडामेंटल बेकार है, फंडामेंटल अच्छा है टेक्निकल बेकार है। तो ओवरऑल ये मैं वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से आप कमेंट और अपनी सवाल भी इस वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके बाय।